कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। मुखबाटी में आज बहुत ही अच्छा चल रहा है। प्रभाकर के माध्यम से यानी सूर्य के माध्यम से थोड़ा सा नारी समाज की विशेषता बताई जा रही है, प्रवचन दिया जा रहा है। और प्रवचन में नारीत्व का स्वरूप क्या है, नारी के क्या रूप है। क्योंकि देखो तीन बदलियां सागर से उठी थी, तीन रंग वाली। किस भाव से उठी थी? इस भाव से उठी थी कि कुंभकार के आंगन में घड़े सूख रहे हैं, तो उनको क्या करना है, भिगोना है, या उनको तहस नहस करने के भाव सागर के मन में आए। तो सागर का संबोधन चल रहा है। सागर के लिए कौन गिरा है? सूर्य अपनी प्रभा के माध्यम से उन तीनों बदलियों, जो तीन रूप में, जो एक स्त्री के प्रसंग रूप में है। एक के वर्ण कैसा है? सफेद है। एक का वर्ण कैसा है? लाल। एक का वर्ण कैसा है? पीला है। जो जैसे परिणाम वाले होते हैं वैसे ही यहाँ तीन शुक्ल लेस्या, देखिए लेस्याओं का प्रतीक बताया है वहां पर मुखबाटी में। ये तीन बदलियां किसकी प्रतीक है? तीन शुक्ल लेस्या के प्रतीक बताई है। सफेद बदली शुक्ल लेस्या का रूप है। लाल वर्ण जो है वो पद्मलेस्या का प्रतीक है, और पीत वर्ण वाली पीतलेस्या का प्रतीक है। अर्थात ये हमेशा परोपकार उद्धार के भाव, देखो शुक्ललेस्या निर्मल परिणाम वाली होती है, पद्मलेस्या हमेशा भद्र परिणामी हुआ करती है, और पीतलेस्या दयालु धर्म प्रकृति वाली होती। सभी यत्र में ऐसी प्रकृति का वर्णन करते हुए बदलियों से लेस्याओं का कथन किया गया। और साथ साथ उन्होंने अब ये बताया कि तुम देख, स्त्री नाम से बदलियां नारी समाज का स्त्रीलिंग के प्रतीक बताए। तो उन्हें ये कहा जा रहा है कि नारी प्रतिष्ठित समाज में नारी के कितने नाम होते हैं। मुखबाटी में तो अपन ने पढ़ा था भीरू, पहला शब्द आया था। जो भीरू का अर्थ क्या दिया था? भीरू का अर्थ दिया था स्त्री समाज की विशेषता है कि वो हमेशा परतंत्र होकर के भी पाप की पाली भारी नहीं पड़ती, और पल भर भी पाप भीरुता पलती रहती है। हमेशा वो पाप से बचने का कार्य करती है, पाप से डरती है, इसलिए उसको भीरू संज्ञा दी गई है। पाप में रस्ती बस्ती नहीं है उस नारी के। पहला भीरू था, नारी का नाम पहला पड़ा भीरू, क्योंकि वह इस पाप भीरुता पलती रहती है। अन्यथा स्त्री का नाम पाप भीरू या भीरू क्या पड़ा? प्राय पुरुष से बाध्य होकर के कुपथ पर चलना पड़ता है स्त्रियों को, परंतु कुपथ सुपथ की परख करने में प्रतिष्ठा पाई है किसने? स्त्री समाज ने। उसको अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी बात समझने की अगर किसी के पास परखने की बात अगर है तो वो किसके पास है? स्त्री समाज में। अब चलते हैं, अगले शब्द आता है उसके बारे में। आप आज की क्या पेज नंबर 202 निकाल लेंगे।
इनकी आंखें हैं करुणा की कारिका। किनकी आंखें? उन स्त्रियों की, नारियों की। इनकी आंखें हैं करुणा की कारिका, शत्रुता छू नहीं सकती इन्हें, शत्रुता इन्हें छू नहीं सकती। इन्हें मिलनसारिता, मित्रता मुक्त मिलती रहती है उनसे। मिलनसारिता और मित्रता मिलती रहती है इनसे। यही कारण है इनका सार्थक नाम है नारी। इनका नारी शब्द की व्याख्या है मुखवाटी में, इनका शब्द नाम है नारी, यानी ना अरी, ना अरी अर्थात अथवा नारी, ये सारी नहीं सो नारी। एक व्याख्या शब्द को यहाँ पर करते हुए सार्थक नाम है नारी, यानी ना अरी अर्थात अरी होता है शत्रु, जिसका ना हो अरी कोई शत्रु, उसका नाम है नारी। ऐसा अथवा ये सारी है, हमेशा सारभूत है। मुखवाटी में आचार्य भगवान ने नारी समाज को तो उनको सिंहासन पर बैठाया है। बहुत अच्छा। नारी शब्द की व्याख्या करते हुए अभी पूरी अभी तो एक शब्द की व्याख्या आपको चल रहे हैं पूरा, कि नारी को आप हमेशा शत्रु मत समझिए। नारी जैसा मित्रता, वो समर्पण अगर कहीं मिल सकता है तो और किसी के पास नहीं मिल सकता। जो सबसे ज्यादा समर्पित, देखिए एक नारी अपने आप को कितना समर्पित सब कुछ कर देती है। एक परिवार को छोड़ करके अपने आप को दूसरे परिवार में अपना फल बना लेती है। इसलिए मिलनसारिता का गुण अगर कहीं देखने को मिलता है तो किसके पास मिलता है? नारी के पास ही मिलता है, मुफ्त में मिलती है। इसलिए आदर्श ने कहा उसका नाम है नारी। जो अब देखो नारी शब्द की व्याख्या, जिसका ना अरी उसका नाम है नारी। कोई शत्रुता के भाव को लेकर के नहीं चलती, वो किसी की शत्रु नहीं रहती है। सारी ये सारी नहीं है, सो नारी है। ऐसे इस प्रकार अथवा जो महिला मंगलमय माहौल महोत्सव जीवन में लाती है। अब जो मैं यानी मंगलमय माहौल महोत्सव जीवन में लाती महिला कहलाती हो। हमेशा आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल माहौल बनाए रखती है। महोत्सव का कार्य हमेशा हर दिन घर घर में, ये कहते हैं कैसे कोई आया, आज तुम्हें क्या बात है, कुछ विशेष बात है, क्योंकि आज तो मेरे मन में ऐसा हो रहा है कि आज कुछ अच्छा चीज बनाई जाए। पूछा घर में क्या बात है, आज कोई खुशी है? नहीं, आज मन था अच्छा बनाने का। अच्छा, आज कोई मंगलमय हालत है, भोजन बना करके सबकी मन को मंगलमय बना देती है, महोत्सव सा माहौल तैयार कर देती है। इसलिए महिला शब्द की व्याख्या मैं यानी मंगलमय माहौल, आदमी के मन में आनंद का। मंगल शब्द की व्याख्या अपने शुरू में की थी कि जो आदमी को या व्यक्ति के मन में मन का अर्थ होता आनंद लायती, लादे से उसका नाम मंगल है। आनंदमय जीवन बना दे उसका नाम मंगल है। महिला शब्द की व्याख्या बहुत अच्छी, जो महोत्सव मंगलमय माहौल महोत्सव जीवन में लाती है महिला कहलाती है। जो निराधार हुआ, निरालंब आधार का भूखा, जो निराधार हुआ, निरालंब
आधार का भूखा, जीवन के प्रति उदासीन, हतोत्साहित हुआ, उस पुरुष में महिया ने धरती, महिया ने धरती गति धारणी जननी के प्रति अपूर्व आस्था जगाती, सामान्य नहीं, एक अपूर्व आस्था को जगाती। यानी पुरुष को उस धरती के समान का मही, उसके अंदर यानी धरती, धरती धारणी जननी, ठीक है, धरती का हो, है ना, धारणी का हो, जननी का हो, अपूर्व आस्था जगाती है। यानी पुरुष वर्ग में भी अपनी आस्था के साथ साथ उनके अंदर भी आस्था का भाव जगाती है और पुरुष को रास्ता बताती है, पुरुष को भी रास्ता बताती है, सही सही गंतव्य का महिला कहलाती है, वह महिला कहलाती है। ये महिला शब्द की व्याख्या मूक माटी में। इतना ही नहीं, और सुनो, इतना ही नहीं और सुनो, जो संग्रहणी व्याधि से ग्रसित हुआ है, संग्रहणी यानी पेट में पेचिस वगैरह हो जाती ना, जैसे यहाँ भी कह देते अपन, है, संग्रहणी की बीमारी होती है, जैसे पछता नहीं है और हमेशा बार बार जिनको जाने की बीमारी होती, जंगल जाते हैं, उसको संग्रहणी की बीमारी कही जाती है। तो जो संग्रहणी व्याधि से ग्रसित हुआ, जिसकी संयम में जठराग्नि मंद पड़ी, यानी संग्रहणी बीमारी क्यों हुई? तुमने खान पान पर संयम में नहीं रखा, अपनी जिह्वा पर क्या नहीं रखा, कंट्रोल नहीं रखा, तो ऐसे जिसकी संयम की जठराग्नि मंद पड़ी, यानी मन उसका संयम से बिल्कुल युक्त नहीं है, संयम की ओर जिसका मन बिल्कुल जठराग्नि, जैसे अपन कहते हैं इच्छा कम हो गई, मंद है, इसकी जठराग्नि मंद हो गई है। जिनकी संयम की जठराग्नि मंद पड़ी है, परिग्रह संग्रह से पीड़ित पुरुष को महियानी, ऐसे जिसको ऐसे बीमारी लगी, महियानी मठा महेरी, मठा महेरी पिलाती है, इसलिए महिला कहलाती है। संग्रहणी की बीमारी के लिए वैद्य कहते हैं कि इनको अच्छी मठा की महेरी खिलाओ, ये दवाई है उसकी, मठा पिलाओ, इसकी संग्रहणी की बीमारी दूर हो गई, इसकी जो मंदाग्नि है, मंदाग्नि भी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ महिला को क्या, जिनकी संयम की जठराग्नि मंद पड़ गई है, संयम की ओर जिनकी इच्छा नहीं है और जिनके परिग्रह संग्रह से पीड़ित पुरुषों को हमेशा जोड़ने में लगे हैं, पैसा 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 पैसा, परिग्रह, ये वो हमेशा परिग्रह जोड़ने में लगे हैं, ऐसे पीड़ित पुरुष को मही यानी अर्थात यानी वो यहाँ परिग्रह और संयम की जठराग्नि मंद पड़ने का अर्थ वो संग्रहणी जैसी बीमारी हो गई उनको, उस बीमारी को क्या करते हैं हम, मठा पिलाती है, मही मठा महेरी पिलाती है, इसलिए वो क्या कहलाती है, महिला कहलाती है। यानी उनके अंदर की संयम की इच्छा और परिग्रह आदि की इच्छा को सीमित करने का काम करने वाली अगर कोई है तो वो कौन है, महिला है। महिला शब्द की व्याख्या हो। अब आगे जो अब यानी जो अब यानी अवगम, अब आगे क्या कर रहे हैं, जो अब यानी अवगम यानी ज्ञान ज्योति लाती है,
ज्ञान की ज्योति, आदमी को सही ज्ञान का अवगम है ना, अवगम कराने का काम। तिमिर तामसता मिटाकर, तिमिर तामसता मिटाकर जीवन को जागृत करती है वो अबला। कौन कहते हैं उसको? अबला कहलाती है। अरे लोग कहते हैं ये तो अबला नारी है, ऐसा समझते जैसे दीन दीन कोई बला जैसी समझते हैं। नारी क्या करती है? बला नहीं, अबला है। क्यों? जो अब यानी अवगम, अवगम सच्ची ज्ञान ज्योति से व्यक्ति को यानी लाती है, सही समीचीन ज्ञान को प्रकट करती है, तिमिर तामस मिटाती है। भ्रांतियां हैं, अज्ञानता है, जड़ता है, दिग्भ्रांत बुद्धि वालों को भी सही बुद्धि देने वाले का काम करने वाली। अब ये बात अलग है कि भैया कभी कभार कुछ स्वयं दिग्भ्रांत हो जाते हैं। एक माँ अपनी बेटी को भी सही दिशा देती है, पति को भी दिशा देती है ना, परिवार को भी एक सही दिशा देती है। किसी भी प्रकार की बला परिवार के ऊपर ना आए। सारी बलाओं को लोगों की सोच, अच्छी विचारधारा है, समीचीन बनी रहे। उस विचारधारा को समीचीन बनाने के लिए वो हमेशा ऐसा कार्य करती रहती, समझाती है, बुझाती है, तामसता भी ना आए, अज्ञानता भी ना आए। इसलिए ज्ञान ज्योति को लाने का काम करती है, तिमिर तामसता मिटाती है, अज्ञान के तिमिर को मिटाने का काम करती है, जीवन को जागृत करती है, सोई हुई चेतना को जगाने का काम अगर करे तो वह अबला कहलाती है। ये अबला शब्द की व्याख्या, नारी को अबला भी कहा जाता है। अथवा दूसरी तरफ से और कहते हैं, जो पुरुष चित्त की वृत्ति को विगत की दशा से, आगत की आशाओं से, विगत की या जो बीत चुका उसकी दशाओं से और आगत की आशाओं से, आने वाला है उसके बारे में आशाओं से पूरी तरह हटाकर अब यानी आगत वर्तमान में लाती है। अब जैसे अपन कहते अब बताओ तुम क्या करना है, ऐसा अब का अर्थ क्या है? वर्तमान है। और अब आगत वर्तमान में लाती है, लाया में लाती है, उसका नाम अबला कहलाती है। कितनी अच्छी व्याख्या की है कि व्यक्तियों को जो बीत चुका है उसको भूलने की बात करो। गतम न सोचें, जो हो चुका है अब उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया है सो बीत गया, उसके बारे में चिंता। आज ये हो रहा है, हम डरते क्या है? किसके कारण से डरते हैं? हमेशा जो आपके सामने गुजरा है बार बार उसको याद करते रहते हैं, उसको सोचते हैं कि अब ऐसा ना हो जाए, अब ऐसा ना हो जाए, अब ऐसा ना हो जाए। भविष्य के आने वाले क्षणों को, जो बीते हुए क्षणों को हम व्यतीत किया, उनको याद करते इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।